हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए कि आज रविवार के दिन हम एक बार फिर से प्रभु के चरणों पर एकत्रित होकर उसकी आराधना कर सकें और जबकि समय है कि हम प्रभु के वचन की तरफ अपने ध्यान को लगाएं। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन के ऊपर गौर करेंगे, आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू जो स्वर्ग ऊंचे पर विराजमान है, सारी महिमा तुझे देते हैं। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, कि जिस पवित्र आत्मा के द्वारा ये पवित्र वचन बाइबल हमारे पास है, हाँ प्रभु जी, वही पवित्र आत्मा इस समय हमारी सहायता करें ताकि आज हम वचन की बातों को जो आत्मा के द्वारा हमारे पास आती हैं सुने और सुनाने वाले हो, ताकि वास्तव में वो वचन हमारे जीवन के लिए आज की आत्मिक खुराक बने और हम उस वचन को सुने, ग्रहण करें और उस पर चलने वाले बने। हर तरह की दुष्टता की ताकतों को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से बांध देते हैं और पवित्र आत्मा के संचार को खोलते हैं, ताकि आत्मा की भरपूरी होकर के प्रभु जी आज तेरे वचन की बातें हमारे बीच में हो। ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और आज हम जिस विषय के ऊपर ध्यान करेंगे वो आज हमारी लेक्शनरी में डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। आज जो हमारी लेक्शनरी में जो दिन है वो पेंटिकुस्त का दिन है और जो थीम है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। क्या है थीम? द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। सो प्रभु के वचन से मेहरबानी से पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसकी 1 से 4 आयत का। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 1 से 4 आयत। जी पढ़ेंगे जोर से। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया। कौन सा दिन आया? जोर से बोले, कौन सा? पेंतिकुस्त का दिन आया तो क्या हुआ? वे सब एक जगह इकट्ठे थे, उपरोटी कोठी में एकत्रित थे। और क्या होता है? अचानक एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और जिससे जहां पर वो सारे जो बैठे हुए थे वो घर गूंज गया। और क्या लिखा है वचन में? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। और वचन के अनुसार यहाँ पर लिखा है कि जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो वहां पर क्या होता है कि अन्य अन्य भाषाएं वो बोलने लगे। और यहाँ पर अगर हम वचन में देखेंगे आगे तो 5वीं आयत से और 12वीं आयत के बीच में पढ़ेंगे नहीं, तो वहां पर कम से कम 15 भाषा के लोग थे, 15 भाषा के। और अगर हम थोड़ा सा देख लें 9वीं आयत में देखें, पढ़ेंगे मेहरबानी से। क्या लिखा है? हम जो पार्थी, मेदी और एलामी, मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया जी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो तरह तरह की भाषाएं वाले, कितने भाषा वाले? 15 भाषा वाले लोग एकत्रित हैं। और जब ये पवित्र आत्मा से भर गए तो 15 भाषा के लोग जो वहां पर एकत्रित थे अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे। हालेलुया। तो ये है पवित्र आत्मा का वरदान, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के दान, कि किस तरह से वो चेले आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और जब आत्मा से भर गए तो 15 भाषा के लोग एकत्रित थे और वो सब अपनी भाषा में सुन रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे अजीजों, हम थोड़ा सा देखेंगे जो पेंतिकुस्त शब्द है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? जो हम यहाँ पर लिखा है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया, ठीक है, इसको हार्वेस्ट संडे भी कहते हैं,
है कि हार्वेस्ट संडे क्या होता है कि जब हम अपने फसलों को या अपनी पहली उपज की चीजों को चर्चित में बनाए जाते हैं। कोई सब्जी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई पहलौठा लेके आ रहा है, बकरी का बच्चा ला रहा है, खरबूजे, खीरे, लौकी, सब्जियां, गेहूं, जो भी चीजें होती हैं, लोग हार्वेस्ट संडे मनाते हैं। तो उन चीजों को ला करके, आजकल के लिए बोल रहा हूं मैं, और हार्वेस्ट संडे मनाते हैं और वो क्या कहते हैं, परमेश्वर को सामने उसको दिया जाता है भेंट के रूप में। और फिर हम जैसा चर्चेज में होता है, फिर आगे बाहर बोली लगती है और फिर उसको लोग ले लेते हैं और जो भी पैसा होता है हम चर्च में डाल देते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब पेंतेकुस्त का दिन आया, ये पेंतेकुस्त का मतलब क्या है? ये पेंतेकुस्त जो यहां पर लिखा है प्रेरितों का में, जब पेंतेकुस्त का दिन आया, तो पेंतेकुस्त का मतलब क्या है? पेंतेकुस्त जो है ये यूनानी भाषा, कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा है, जिसका मतलब क्या है? पेंतेकुस्त जो यूनानी भाषा है, इसका मतलब क्या है? 50वां दिन। क्या मतलब है? 50वां दिन। जी हाँ, तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद का 50वां दिन, हार्वेस्ट संडे, कि वो प्रभु का किस तरह से अपनी फसलों को लेकर के आ रहे हैं और अपने भेंटों को प्रभु को चढ़ा रहे और आराधना कर रहे हैं। तो ये 50वां दिन ईस्टर के बाद से, अगर आज का दिन अगर हम देखते हैं, आज का रविवार, तो बिल्कुल 50 दिन होते हैं। तो इस तरह से वो लोग जो वहां पर वो 50वां दिन अपना हार्वेस्ट संडे, अपने फसलों की भेंटों को देकर मन से, हृदय से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो है उनके ऊपर आती है और वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम ये देखेंगे मेरे प्यारे अजीजों, जो कि नए नियम में प्रेरितों काम उसके दूसरे अध्याय में ये 50वां दिन जो प्रभु यीशु के जी उठने के बाद का मनाया जा रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहां से चल रहा है? तो आप प्रभु के वचन में से देखेंगे। अगर पुराने नियम में हम आ जाएं, पुराने नियम के अंतर्गत में अगर हम आ जाएं, लेव व्यवस्था, मेहरबानी से प्रभु के वचन से निकालेंगे लेव व्यवस्था और उसका 23वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से जरा देखेंगे कि ये जो 50वां दिन, जो ईस्टर के बाद का 50वां दिन, जो आज पेंतेकुस्त का दिन मनाया जा रहा है, यानी पेंतेकुस्त जिसका मतलब है 50वां दिन, जो हार्वेस्ट संडे, अपने फसलों को दिया जाना, आराधना करना, भेंटों को चढ़ा प्रभु को देना। तो ये 50वां दिन कहां से, जो कि ये नए नियम के अंतर्गत में मनाया जा रहा है, 50वां दिन कहां से चालू हुआ था? किस तरह की विधि, कैसी क्या बात थी जो कि ये 50वां दिन जो है चेलों के समय में ये मना रहे हैं? तो अगर हम लेव व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में देखेंगे, तो देखिए वचन में क्या लिखा है। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। 50 दिन गिनना। क्या लिखा हुआ है? फिर से पढ़ेंगे 16वीं आयत को। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। कितने दिन गिनना? 50 दिन गिनना। देखिए 50 दिन जो है कहां से निकला है? ये परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, जो परमेश्वर ने कौम इस्राएल को सिखाया था, उसके अनुसार लेव व्यवस्था 23वें अध्याय में यहाँ पर जो विधियां थी, किस तरह से कौम इस्राएल लोग परमेश्वर की आराधना को किया करते, तो यहाँ पर क्या लिखा है? 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। और क्या है? और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाना। हालेलुया। तो ये आपकी समझ में आ गई होगी। ये जो 50 दिन पेंतेकुस्त का दिन जो मनाया जा रहा है नए नियम में, कि 50वें दिन अपने भेंटों को लेके आ रहे हैं, अपने अन्नबलि को लेके आ रहे हैं।
यहाँ पे यही दिया है परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, कि परमेश्वर ने इस व्यवस्था को दिया था कौम इस्राएल के लिए कि 50वें दिन तुम अपनी उपज की फसलों को लाना और परमेश्वर को देना। और वो यहीं पर दिया है कि 50वां दिन किस तरह से परमेश्वर के लिए अन्न बलियों को देना। और आजकल हम देखते हैं ये मई का महीना चल रहा है ना, मई के महीने में क्या होता है, गेहूं की कटनी होती है ना, गेहूं समय काटा जा रहा है। तो चर्चेज में क्या होता है, जहां पर विलेज चर्चेज हैं, गांव के चर्चेज हैं, वहां पर क्या करते हैं लोग बाग अपनी फसलों को, गेहूं को परमेश्वर के सामने लाया करते हैं, दिया करते हैं। अपनी भेंटों का दशवांश परमेश्वर के हुजूर में अन्न के रूप में लाया करते हैं, गेहूं लाते हैं, तरह तरह की चीजें। तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, जो 50वें दिन क्या करना, यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। हालेलुया। तो मेरे प्यारे अजीजों, ये उस समय की विधि जो है, नए नियम के अंतर्गत में हम देखते हैं कि किस तरह से यही पेंतेकोस्त का दिन जो स्मरण किया जा रहा है, हार्वेस्ट संडे 50वां दिन, जिसमें जब वो अपनी भेंटों को, अपने अन्न बलि को परमेश्वर के सामने ला रहे हैं और जब प्रभु की मन लगाकर आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा सामर्थ्य से उतरता है और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाते हैं और अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु के वचन में अगर हम आगे और चलेंगे तो देखेंगे पुराने नियम से कि जैसे हमने देखा कि 50वां दिन, ठीक है, परमेश्वर की विधि के अनुसार परमेश्वर ने कहा था ऐसा तुम किया करना। से 8वारे का पर्व भी कहा जाता था। निर्गमन उसका 34वां अध्याय, निर्गमन 34वां अध्याय 21 और 22 आयत देखिए, पढ़े क्या लिखा है वहां पर। 6 दिन तो परिश्रम करना, 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, परंतु 7वें दिन क्या करना है, विश्राम करना है। वरन हल जोतने और लवने के समय में भी विश्राम करना। 7वें दिन जो है कौन सा दिन है, विश्राम का दिन है। 6 दिन काम करना है और 7वें दिन विश्राम करना है, प्रभु की आराधना, जो कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। और तू सप्ताहों का पर्व मनाना, और तू 8वारों का पर्व मनाना। यहाँ पर देखिए 8वारे का पर्व जो है मनाया जाता था, सप्ताह का पर्व जो आजकल ट्रांसलेशन में आया, 8वारों का पर्व मनाना, ठीक है। 8 दिन यानी रविवार से रविवार, एक दिन रविवार से रविवार, कितने दिन होते हैं, 8 दिन, 8वारे, ठीक है, सप्ताह। तो यहाँ पर रविवार आराधना, 6 दिन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 8वारा, 8वां दिन क्या है, रविवार का दिन। तो यहाँ पर क्या, 8वारों का पर्व मनाना यानी कि रविवार के दिन प्रभु की आराधना को करना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है। हाँ, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है। और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मनाना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए क्या है कि यहाँ पर 8वारे का पर्व है ना, जिसे बटोरन का पर्व भी कहा गया है, कि सब चीजें बटोर कर 8वें दिन, 8वारा यानी 8वां दिन, रविवार का दिन, उसमें अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने समर्पित करना, समर्पण करना। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 16वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 16वां अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत को देखें जरा। फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे, यानी फसल को काटने लगे, तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना। 7 सप्ताह गिनना, जी। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार 7 सत्य 49 यानी फिर वही 50वां दिन जो दिया गया है ना, कि 7 सप्ताह गिनना और फिर 8वां दिन आकर के परमेश्वर की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर, उसके लिए स्वेच्छा बलि जो अपनी इच्छा से देकर सप्ताह नाम पर्व मनाना, 8वारा नाम पर्व मनाना। तो 8वारा पर्व यानी रविवार, 7 सप्ताह गिन लेना है। और फिर जो 8वां दिन यानी कि रविवार का दिन आता है 7 सप्ताह के बाद, 49वां दिन रविवार का, उसमें तुम क्या करना है,
अठवारों का पर्व जो है तुझे मनाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और भी बहुत सी सुंदर बातें दी हैं, मगर हम उन पर ज्यादा नहीं जाएंगे और हम आगे चलेंगे। हम इसको बटोरन का पर्व या कटनी का पर्व भी कहते हैं, है ना, प्रभु के वचन में कि ये समय जो है, समय क्या हो रहा, गेहूं काटा जाता है। तो वहां पर भी उस समय कटनी का पर्व भी, जब फसल काटते हैं तभी तो हम प्रभु को चढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो कटनी का पर्व भी इसको कहकर पुकार। निर्गमन उसका 23वां अध्याय, निर्गमन उसका 23वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत को देखें जरा। निर्गमन 23 और 16। जब तेरी बोई हुई खेती की हाँ, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, पहली उपज तैयार हो, ध्यान से सुनिए, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, तब कटनी का पर्व मान। तब कटनी का पर्व मानना, यानी कि उस फसल को क्या करना है, कटनी। तो कटनी का पर्व के रूप में भी स्मरण किया जाता है, ठीक है। क्या लिखा है, वर्ष के अंत में, हाँ, जब तू परिश्रम के फल बटोर के हाँ, ढेर लगाए, हाँ, तब बटोरन का पर्व मान। बटोरन का पर्व, सारी चीजों को बटोरना और इकट्ठी करना, उसके उपरांत परमेश्वर के भवन में ला करके परमेश्वर को समर्पित करना। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको क्या है, कटनी का पर्व भी या बटोरन का, सारी चीजों को जैसे खेत में काट के डाल देते हैं, बिखेर देते हैं, खेत काटते रहते हैं, फिर उसको बटोरते हैं, एक जगह इकट्ठा करा जाता है, तो उसमें गेहूं निकाला जाता है, हम सब जानते हैं उसको, है ना। बटोरन का पर्व, कटनी का पर्व, इस तरह से इन पर्वों को क्या है वहां पर मनाया जाता था। फिर हम देखते हैं इसको एक और नाम, प्रथम भेंटों का दिन भी कहलाया गया। प्रथम भेंटों का दिन भी है। अगर हम लेव व्यवस्था उसका 23वां अध्याय जी निकालेंगे, लेव व्यवस्था 23वां अध्याय और उसकी 17वीं 18वीं आयत, क्या लिखा है, तुम अपने घरों में से, तुम अपने घरों में से एपा के दो 10वें अंश मैदे को 2 रोटियां हिलाने की भेंट हाँ, के लिए, 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना, वे खमीर के साथ पकाई वे जाए, खमीर के साथ पकाई जाए, और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। पहली उपज ठहरे। हाँ, अपना पहला हिस्सा जो कुछ भी है परमेश्वर के सामने समर्पित करना। 18वीं आयत में देखेंगे, और उस रोटी के संग, और उस रोटी के संग एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और एक बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अनबली और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाएं, अर्थात अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। हालेलुया। तो यहाँ पर अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो देखते हैं कि जब वो मेमने चढ़ाए जाते थे, बलि किए जाते थे, जब उनकी चर्बी जब आग में जला करती थी और उनकी सुगंध जब क्या कहते स्वर्ग में पहुंचती थी, तो परमेश्वर से उस सुगंध को सूंघ करके बड़ा आनंदित हुआ करता था। ये थोड़ा सब्जेक्ट से अलग हटके मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो दिया गया वो यही है, किसी तरह से परमेश्वर के सामने इन तमाम बलियों को चढ़ाकर यहोवा के लिए सुखदायक क्या है, सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर के सामने अपनी पहलोटों को, पहली उपज को दे करके कौम इस्राएल परमेश्वर को आराधना करती थी, उसका धन्यवाद किया करता था। फिर हम देखते हैं कि गिनती और उसका 28वां अध्याय, गिनती उसका 28वां अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, उसकी 26वीं आयत पढ़ेंगे जरा। हाँ, गिनती 28। फिर पहली उपज के दिन में, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, इसी से ये वचन रिलेट होगा नया नियम। फिर पहली उपज के दिन में, जब तुम अपनी कटनी के पर्व में, जब तुम अपनी कटनी के पर्व में यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओगे, यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाओ, जो नया अन्न लेकर के आओगे परमेश्वर को समर्पित करो, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो। तब क्या हो, तुम्हारी पवित्र सभा हो। देखिए
क्या है कि जब तुम अन्न बलि लेकर के आओ, अपनी फसलों को लाओ, सब जन इकट्ठे हो, तो पवित्र दिन में तुम्हारी क्या हो, पवित्र सभा हो। हालेलुया। हाँ, पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा जी। और परिश्रम का कोई काम ना करना। परिश्रम का कोई काम ना करना, है ना, वो क्या है, आराधना का दिन होगा। तो वहां पर देखिए पुराने नियम में क्या किया कहा गया है, कटनी का पर फसलें लाओ, अन्न बलि लाओ, और आराधना के दिन में, पवित्र दिन में उन भेंटों को चढ़ाओ। और वहां पर क्या है जो लिखा हुआ, जो जिसे मैं बताना चाह रहा हूं, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो। सभा का मतलब क्या है, वहां पर लोग बाग इकट्ठे हैं, काफी लोग वहां पर इकट्ठे हैं, ये तो ना पवित्र सभा हो कि कटनी का पर्व 50वां दिन ये मनाओ, और जब फसल को परमेश्वर को समर्पित किया जाए तो वहां क्या हो, तुम्हारी पवित्र सभा हो। और यही पवित्र सभा जो परमेश्वर ने कौम इस्राएल के लिए कही थी, प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय में जब आते हैं तो 50वें दिन मेरे प्यारे अजीजों, यही बातें हमें देखने को मिलती है प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय में, कि वहां पर जब वो अपना हार्वेस्ट संडे मना रहे हैं तो 50वें दिन वहां पर एक सभा हो रही है, ठीक है ना, जो वहां पर दिया कि पवित्र दिन में तुम्हारी सभा हो 50वें दिन, और तुम अपने भेंटों को परमेश्वर को समर्पित करो। तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद इस नए नियम के अंतर्गत में हम देखते हैं कि वो अपने हार्वेस्ट संडे मना रहे हैं, अपने फसलों को देकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और 50वें दिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद का 50वां दिन वो क्या कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अपनी भेंटों को समर्पित कर रहे हैं। और जब वो मन से, लौ से, दिल से, हृदय से कर रहे हैं, तभी पवित्र आत्मा बल के साथ आता है और आग की जीवों की नई आ करके उनके ऊपर ठहर जाता है। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम गुनाह पाप किससे करते हैं, जीभ से करते हैं। पवित्र आत्मा कहां पर आकर ठहरा, जीवों की तरह आया, उन पर आकर ठहर गया, जीव पर, और वो क्या करने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे, है ना, यही जीव, है ना। क्या होता है, इसी से हम क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं और झूठ भी बोलते हैं, है ना, यानी दुष्टता। 2 जीवें किसकी होती हैं, सबकी, है ना। आज हम देखें मेरे प्यारे अजीजों कि हम ये जो जीव है, इसी से तो हम जो भी बुरा करते हैं या गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, या जो भी शाप निकालते हैं, पाप के काम करते हैं, तो इस जीव के द्वारा, है ना। तो मेरे प्यारे अजीजों, वो पवित्र आत्मा किस पर आई, जीव के ऊपर, उनके ऊपर आया, और वो अन्य भाषा जीव के मानिंद आया, ठीक है। आपकी फटे जीव की मानिंद दिखाई दे रही, क्यों, ताकि वो जीव, यही जीव जो है हमारी, अगर आप याकूब की पुस्तक, जीव जो है क्या है, एक बड़ा क्या कहते हैं, भव चक्र में आग लगा देती है, और ये उसके बारे में बड़ा एक सुंदर मैसेज दिया हुआ है, जीव का इसे कंट्रोल में करना। तो हम देखते हैं जीव के मानिंद आता है और पर ठहरता है, और वो अन्य भाषा बोलने लगता है। आज मेरे प्यारे अजीजों, मुझे आपको भी देखना है इस बात से कि जब ये 50वां दिन चल रहा है, पेंतेकोस्त का दिन है, तो हम अपने भेंटों को, अपने जीवन को परमेश्वर समर्पित करें, और इस जीव के द्वारा हम देखें क्या हम शैतान के लिए तो इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या वास्तव में हम इसे प्रभु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह जीव जो परमेश्वर ने दिए, काहे के लिए दिए, प्रभु की महिमा के लिए। किस लिए दिए, प्रभु की स्तुति के लिए, उसके गुणगान के लिए। तो मेरे प्यारे अजीज हो, जब आज हम 50वां दिन मना रहे हैं, इस बात को याद कर रहे हैं, तो यही नहीं कि केवल हम उसी बात को याद करें, बल्कि आज हम और आप भी पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करें, और इस जीव के द्वारा प्रभु की महिमा और स्तुति करने वाले बन सके। तो यहां पर हम देखते हैं पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का गिफ्ट, पवित्र आत्मा का दान जो है प्राप्त होता है। और प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत में अगर हम देखेंगे तो वहां पर देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम किससे बपतिस्मा पाओगे, पवित्र आत्मा। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, ठीक है, मगर यहाँ के थोड़े दिन के बाद तुम किसका बपतिस्मा पाओगे, पवित्र आत्मा का। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना मेरे प्यारे अजीजों, मुझे आपको बहुत ही आवश्यक है ना,
क्योंकि वचन भी यही कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम्हें मिलेगी, तभी तुम यहूदिया, गलील, सामरिया और यहूदिया सारी दुनिया की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करना मेरे प्यारे अजीजों, मुझे आपको बहुत जरूरी है। बपतिस्मा जो यूनानी भाषा है बैप्टिजियो, ठीक है ना। बपतिस्मा का मतलब क्या है? बपतिस्मा जो हम लोग लेते हैं, बपतिस्मे 3 तरह के बपतिस्मे हैं। एक स्प्रिंकलिंग, ठीक है, एक पोरिक सिस्टम, एक इमर्जन बैप्टिज्म। तो कोई सा भी बपतिस्मा आप ले रहे हैं, ठीक है ना, मगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम लेते हैं। तो ये एक अलग मैसेज हो जाएगा इसको अगर मैं बताने लगूं कि उद्धार किसके द्वारा। कि बपतिस्मे में बहुत सी टीचिंग कहते हैं बपतिस्मे के द्वारा उद्धार है, ये वाला बपतिस्मा लो, ये बपतिस्मा लो, इस बपतिस्मे के द्वारा उद्धार है। अगर बपतिस्मे के द्वारा उद्धार होता तो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता क्यों होता? फिर वो सलीब पर अपनी जान क्यों देता? फिर उसके लहू की क्या जरूरत थी? प्रभु कह देता बपतिस्मा लो और उद्धार पाओ, ठीक है ना। मैं उस विषय पर बात नहीं कर रहा हूं, मगर मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो बपतिस्मा जो है बैप्टिजियो यानी कि डूबना, ठीक है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा में डूब गए, पवित्र आत्मा से वो भर गए। और जब वो पवित्र आत्मा से भर गए मेरे प्यारे अजीजों, तो वहां पर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 37वीं आयत से जरा थोड़ा सा 1-2 वर्ष पढ़ लेंगे, तब हम वहां पर देखते हैं इसके परिणाम क्या होते हैं। जब वो पवित्र आत्मा पर आती है या कलीसिया के ऊपर आती है या लोगों के ऊपर आती है, तो उसके परिणाम क्या है? उसके परिणाम जी, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, वो पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या हे करें? भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। मन फिराओ। जी हाँ, ठीक है ना। वहां पर देखिए जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य बढ़ जाते हैं और जब आरंभिक कलीसिया में पतरस जब है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरकर जब जोरदार भाषण देता है और कहता है मन फिराओ, तो वहां पर वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है 41वें आयत में, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग कितने? 3000 लोग उनमें मिल गए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आती है तो आरंभिक कलीसिया में क्या चिन्ह है, क्या परिवर्तन है कि जब पतरस ने भाषण दिया मन फिराओ, क्या भाषण दिया? मन फिराओ, तो क्या हुआ? उन्होंने अपने पापों से क्या करा? पश्चाताप किया। क्या करा? पश्चाताप किया। और पश्चाताप करने के साथ साथ उन्होंने किस तरह से प्रभु में जुड़े? कितने? 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। आज मेरे प्यारे अजीजों, क्या कारण है कि जब मन फिराव का वचन दिया जाता है, पश्चाताप का मन फिराव की बातें कही जाती हैं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना पहला भाषण दिया था तो कहा था, पहला जैसे उसने मिनिस्ट्री आरंभ की थी तो उसने यही कहा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने भी पहले यही वचन दिया, यही प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। आज जब मन फिराव का वचन दिया जाता है, क्या बात है? लोगों के अंदर वो पश्चाताप की बात नहीं, वो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, उनके हृदय कठोर है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का काम नहीं है। ठीक है ना, पवित्र आत्मा का काम नहीं है। और यहां पर देखिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो वर्क होता है क्या है कि जब मन फिराव का संदेश है तो लोग पश्चाताप कर रहे हैं। आज मेरे प्यारे अजीज, हम क्यों नहीं पछता? हमारे हृदय क्यों कठोर है? कौम इस्राएल के जीवन के अंतर्गत में जो हम बात देखते हैं वो ये था कि वो मन के हठीले थे और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आज मैं और आप भी अपने हृदय को कठोर करते हैं,
मन फिराव के संदेश दिए जाते हैं और कहा जाता है कि बुराइयों पापों से तौबा करो, पश्चाताप करो, और अगर हम अपने हृदय को कठोर करेंगे तो हम उसके विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इन वचनों के द्वारा में सीखना है। वहां पर कलीसिया में क्या हुआ, एकदम परिवर्तन, पश्चाताप किया और 3000 लोग उनमें मिल गए। फिर हम अगर 42वीं आयत में देखेंगे, आरंभिक कलीसिया के चिन्ह क्या क्या थे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ, और संगति क्या है, रखने, प्रेरितों से शिक्षा पाने, है ना, वचन की शिक्षा पाने का इनको इंटरेस्ट था, रुचि थी कि किस तरह से बैठते थे कि जहां वचन की बातें हो रही है, चलो सुनते हैं और शिक्षा पा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वचन की बातें सुन रहे हैं। आज क्या स्थिति है कि क्या मेरे आपके अंतर्गत में ये वचन को सुनने की या वचन को ज्ञान प्राप्त करने की, शिक्षा प्राप्त करने की रुचि है? संडे का दिन होता है, प्रभु की आराधना हो रही है, मालूम है कि पवित्र दिन है, प्रभु का वचन होगा, लोग क्या करते हैं, बहुत से मसीह लोग, चलो भाई शिकार खेलने चलते हैं, आज संडे की छुट्टी है, चलो मछली मारने चलते हैं, खरगोश का शिकार चलते हैं। बहुत सी लेडीज क्या है, अरे आज तो संडे का दिन मिलता है और क्या है, चलो घर में कपड़े धोते हैं, घर की सफाई करते हैं। पुराने समय में देखिए कलीसिया में क्या करते, वचन को सुनने में रुचि लगाना। परमेश्वर, मरियम जो थी परमेश्वर के कदमों पर बैठ करके वचन सुना करती थी। प्रभु ने कहा ये भाग उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। फिर आगे हम देखेंगे क्या लिखा है, शिक्षा पाने में और संगति रखने में, फेलोशिप। कितनी सुंदर बात है कि एक साथ बैठ करके संगति कर रहे हैं, प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, जहां प्रभु का वचन हो रहा, फेलोशिप कर रहे हैं, संगति। कभी भी आप देखिए कि अंगीठी में अगर एक अंगारा आप लगा देंगे तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी बुझ जाएगा, मगर ढेर सारे जब अंगारे अंगीठी में जलते हैं बहुत देर तक दहकते रहते। इसी तरह से संगति जो है हमें किस तरह से आत्मिकता में बनाए रखती है। फेलोशिप करना जो है बहुत ही जरूरी है, जो कि हमें आरंभिक कलीसिया के अंतर्गत में देखते कि संगति रखते थे। और क्या लिखा हुआ है, और रोटी तोड़ने, हाँ, एक साथ रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। प्रार्थना करने में, आज हम लोग कितना समय प्रार्थना में देते हैं, शायद 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं करते। आज समय है, पुराने समय जहां भी समय मिलता संगति कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिसका नतीजा प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की आशीष है, ब्लेसिंग उनके ऊपर उतरती थी। हालेलुया। आज हम कितना समय प्रार्थना में दे रहे हैं, हमें मेरे प्यारे अजीजों देखना है, सीखना है इन बातों से, आरंभिक कलीसियाओं के द्वारा कि किस तरह से वो लोग करते थे, जिस तरह से प्रभु की सामर्थ उनके बीच में रहती, प्रार्थना में समय लगाते थे। और देखिए आगे क्या है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। क्या होते थे, अद्भुत काम, तरह तरह के चिन्ह, आश्चर्य कर्म हुआ करते थे। ठीक है ना, क्यों, सामर्थ से भरे हुआ अपना, तो अद्भुत काम भी हो रहे हैं, परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है, आश्चर्य काम कर रहा है। आज मेरे प्यारे अजीजों, क्या परमेश्वर उन्हीं से कराता था, उन्हीं चेलों से कराता था? आज हमारे बीच में यदि हम भी परमेश्वर की सामर्थ से भरेंगे, परमेश्वर हम सबों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यदि हम प्रभु की सामर्थ से भरेंगे तो प्रभु भी हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम कराना चाहता है कि हम भी उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं, हमारे जीवन के द्वारा भी अद्भुत काम हो, हमारे जिंदगी के द्वारा भी तरह तरह के चिन्ह और चमत्कार हो। मगर क्या है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना है। जो आरंभिक कलीसिया में देखते हैं हम वो तमाम चिन्ह चमत्कार। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, एक साथ रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। 46वीं आयत, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे। मंदिर का मतलब क्या है, मंदिर का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे हिंदू लोगों के मंदिर होते हैं घंटी बजती, नहीं, मंदिर का मतलब क्या है, पवित्र स्थान। मंदिर का मतलब क्या है, पवित्र स्थान, प्रभु की आराधनालय। तो मंदिर में अर्थात आराधनालय में क्या हुआ करते थे, वो इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। आनंद में रहते थे, जिस तरह पौलुस कहता है किस तरह से फिलिप्पियों में,
प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंद में रहते थे, स्वर्गीय आनंद से भरपूर। दुनिया भी आनंद में नहीं है, खा रहे पी रहे आनंद कर रहे हैं, मौज मस्ती मार रहे आनंद कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे आनंद कर रहे हैं। ये आनंद नहीं, सांसारिक आनंद में नहीं, आत्मिक आनंद से भरपूर रहा करते थे पुराने समय आरंभिक कलीसियाएं। और इसलिए हमें आपको भी उस आरंभिक कलीसिया के द्वारा देखना है कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त होती है तो एक परिणाम धार्मिक परिवर्तन क्या है, आत्मिक आनंद से भरपूर रहते थे। आगे 47 में आए, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। हाँ, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और सब उनसे प्रसन्न थे। देखिए आज मेरे प्यारे अजीज, यदि हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो वास्तव में हर व्यक्ति देखा रहे ये प्रभु का चरण है। हम सब प्रसन्न हो गए और उनसे संगति करना चाहे। तो वहां पर हम आरंभिक कलीसिया में किस तरह से वो प्रभु में आनंदित रहते, प्रभु की स्तुति किया करते थे। और आगे क्या लिखा है, और जो उद्धार पाते थे, उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उद्धार पाते थे, प्रतिदिन प्रभु उनमें उनको मिला देता। यानी कलीसिया बढ़ती चली जा रही थी। क्या हो रहा था, कलीसिया बढ़ रही थी। तो मेरे प्यारे अजीजों, आज हमें भी अपने जिंदगी के द्वारा देखना है, क्या हमारे आपके अंतर्गत में ये सब बातें हैं या नहीं, क्या हमारी कलीसियाएं बढ़ रही हैं, या हम इस तरह से जिस तरह से आरंभिक कलीसियाओं के अंतर्गत में धार्मिक परिवर्तन आया और किस तरह से उनके जीवन में ये तमाम बातें जो हम देख रहे हैं कि आज हमारे जीवन में है या नहीं। आज हम पेंतिकुस्त का दिन मना रहे हैं, पवित्र आत्मा गिफ्ट, होली स्पिरिट के गिफ्ट के बारे में, वरदानों के बारे में, क्या आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में। अगर हम गिनती की पुस्तक एक रेफरेंस और देख लेंगे तो आगे चलेंगे हम। गिनती पुस्तक उसका 11वां अध्याय है, गिनती उसका 11वां अध्याय है और उसकी 23वीं आयत से पढ़ेंगे जरा। गिनती 11 और उसकी 23वीं आयत, जी हाँ पढ़ दीजिए। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है। अब तू देखेगा, अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है, मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है पूरा होता है, पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा ने बाहर जाकर, तब मूसा ने, देखिए बड़ी सुंदर बात यहाँ पर दी गई है, इसको जरा थोड़ा सा देखेंगे, इसलिए मैं पढ़वा रहा हूँ उसको। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, यहोवा की बातें कह सुनाई। और उनके पुरनियों में से 71 पुरुष इकट्ठा करके, 71 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए, तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और उसने मूसा से बातें की। और जो आत्मा उसमें था, और जो आत्मा उसमें था, उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिए, उन 70 पुरनियों में संवाद दिए। और जब वे आत्मा उनमें आया, और जब आत्मा उनके अंतर्गत में आया उन 70 पुरुषों में, तब वे नबूवत करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया। आगे, परंतु फिर और कभी ना की, फिर कभी ना की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे। 2 मनुष्य, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे पढ़वा रहा हूँ, कोई कारण है, इसको देखेंगे आगे। 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे, जिनके नाम लिखे गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे, तंबू के पास नहीं गए थे, और वे छावनी में ही नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा से कहा कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उन्हें रोक दे। मूसा ने उससे कहा, देखिए अब ध्यान दीजिए, ये जो मेन बात है, मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है। भला होता कि
भला होता, ध्यान दीजिए, भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते। कि नबी होते। हालेलुया, हालेलुया। मूसा क्या कर रहा है कि भला ही होता कि क्या है कि सारी प्रजा के लोग भविष्यवाणी करते हैं। जब उनको रोका जा रहा है तो मूसा कहता नहीं, क्या ही मनोहर बात है कि पूरी प्रजा के लोग क्या कर रहे होते हैं, भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। भला होता कि सारी प्रजा के लोग नबी होते, तो यह अपना आत्मा उन सबों में संवाद देता कि मैं तो ये चाहता हूं। भला क्या होता, ये होता कि परमेश्वर अपना आत्मा सारे लोगों में, पूरी प्रजा में क्या करता, संवाद देता और सभी भविष्यवाणी करते हैं। यही बात जो बोल रहे हैं मेरे प्यारे अजीजों, ध्यान दीजिएगा कि भला क्या होता कि यहोवा का आत्मा उन सबों में क्या है, उन सबों में संवाद देता। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय जी, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, हाँ इसमें देखेंगे, आइए देख रहे हैं, यहां से पढ़ देंगे। 17वीं आयत देखेंगे जरा मेहरबानी से। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि ऐसा होगा मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। हालेलुया। है मूसा क्या कह रहा है कि भला क्या होता कि यहोवा का आत्मा पूरी प्रजा पर, सभी लोगों पर उतरती और सभी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और परमेश्वर यहाँ पर नए नियम में क्या कह रहा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारे अजीजों, बड़ी सुंदर बात यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ देंगे जरा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे अजीजों, और भी बहुत सी सुंदर बातें दी हुई हैं। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे, और वे ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और पशु धुएं का दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मेरे प्यारे अजीजों हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है। जिस तरह से परमेश्वर वचन में लिखा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, ताकि सब परमेश्वर की आत्मा से भर जाए। क्योंकि जब हम परमेश्वर की सामर्थ से नहीं भरेंगे, आत्मा से नहीं भरेंगे मेरे प्यारे अजीजों, तब तक हम प्रभु की महिमा नहीं कर सकेंगे, उसकी गवाही नहीं दे सकेंगे। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी तभी पवित्र आत्मा के वरदान जो गलतियों की पुस्तक में दिए गए हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों से हम जो है भर जाएंगे। और वो आत्मा के गलतियों की पुस्तक उसका बात देख ही लीजिएगा मेहरबानी से, 5वें अध्याय की 22वीं आयत में देखिए। हाँ पढ़ दीजिएगा मेहरबानी से, गलतियों 5 और उसकी 22वीं आयत। पर आत्मा का फल, हाँ प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे अजीजों, पवित्र आत्मा की सामर्थ की बहुत आवश्यकता है, ताकि हम इन आत्मा के फलों से भर जाएं। और जब पवित्र आत्मा के इन आत्मिक फलों से भरेंगे, तब हम प्रभु की महिमा सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और तभी मेरे प्यारे अजीजों हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे। तो आज जब हम पेंतेकोस्त का दिन मना रहे हैं, उन बातों को स्मरण कर रहे हैं जो पुराने समय में कौम इस्राएल किस तरह से अपने फसलों को लेकर के प्रभु को चढ़ाते थे और प्रभु की आराधना क्या करते हैं। पेंतेकोस्त के दिन, पेंतेकोस्त जिसका मतलब है 50वें दिन, जब वो किस तरह से अनबली कर रहे थे, पवित्र आत्मा की सामर्थ आई। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आई तो क्या है, पवित्र आत्मा का वरदान मिला और अन्य भाषा बोले गए।
और पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा हमने देखा कलीसियाओं में किस तरह से बड़ा परिवर्तन। आज परमेश्वर चाहता है हमारी कलीसियाओं में परिवर्तन, हमारे जीवनों में परिवर्तन, ताकि हम आत्मा से भर जाएं और हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। आइए दुआ करेंगे। हमारे जीवित मान सामर्थी प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो तूने अपने अनुग्रह दया के द्वारा दिया है। प्रभु जी, जब आज हम पेंतेकोस्त के दिन को मना रहे हैं, उस हार्वेस्ट संडे को मना रहे हैं, पिता परमेश्वर, वास्तव में हम अपना जीवन और सब कुछ अपना प्रभु को समर्पित करें, ताकि प्रभु की महिमा के लिए हमारा जीवन और सब कुछ इस्तेमाल हो और हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरें और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। तो पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में से तमाम बुराई, पाप, गुनाह जो शैतान के द्वारा उपजाई जाती हैं, जिनमें होकर के हम प्रभु हम स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकते, प्रभु के गवाह नहीं बन सकते, प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। सो पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर, ताकि हम तेरे गवाह बने, तेरी सेवा करें, तेरे मार्गों पर चले और वास्तव में पिता परमेश्वर वो सरल जीवन के भी वारिस बने तो प्रभु तो हमें देना चाहता है। सब कुछ हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।